अब अपन थोड़ा ध्यान करते हैं। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। पूरे शरीर को तनाव से मुक्त अनुभव करने का प्रयास करें। सबसे पहले अपने माथे को इतना ढीला छोड़ दें जैसे कि प्रेस किया हुआ कपड़ा हो। नेत्रों को, जिह्वा को दांतों से दूर रखते हुए गले में जैसे अंदर प्रवेश कर रही हो ऐसी ढीली छोड़ दें। दोनों कंधों को, नाभि को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से मुक्त अनुभव करने का प्रयास करें। एक बार प्रणव मंत्र ओम का नाद करेंगे जिससे अपना मन ध्यान की भूमिका में पहुंच जाए। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से ध्यान की भूमिका में पहुंच चुका है। मन रूपी पटल पर एक राजकुमार को देखिए जो वन में शिकार पर गया हुआ था। उसके हाथ में धनुष था। शिकार को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कोई शिकार नहीं मिला। एक कोई छोटा जीव उसको दिखा और उसकी दृष्टि उस पर गई और उसके पीछे ही कि मैं खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा। और वो छोटा जीव कहीं झाड़ियों में गुम हो गया, लेकिन वहीं एक शिला पर एक दिगंबर योगी ध्यानस्थ थे। उनको देखकर वो राजकुमार ठिठक सा गया, उसके हाथ से धनुष छूट गया। अभी तक किसी के चरणों में झुका नहीं था, लेकिन उनकी वैराग्यमयी मुद्रा ने उसको नतमस्तक कर दिया। मुनिराज का ध्यान पूर्ण हुआ। उन्होंने अपनी दृष्टि उद्घाटित की। उस राजकुमार ने अपना नमन प्रेषित किया। दिव्य ज्ञानी मुनिराज निकट भव्य जीव है। मार्ग से भटका हुआ है। यदि सही मार्ग का इसको उपदेश दिया जाए तो अपना कल्याण कर सकता है।
ऐसी भावना से मुनिराज के हृदय से करुणा का सरोवर उमड़ने लगा और उसके लिए भव शरीर और भोगों के स्वरूप का वर्णन जब सुनने मिला तो उसको अपना जीवन असार लगने लगा। वो महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के अपना समर्पण करते हुए बोला कि हे गुरुदेव, अपने चरणों में मुझे शरण दो, मुझे आपके मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। अभय मुद्रा देख करके उसने अपने वस्त्राभूषण सब छोड़ करके और केश लौंच प्रारंभ किए। अट्ठाईस मूल गुणों का धारी श्रवण वो बन गया। ज्ञान ध्यान तप में उसका जीवन निखरता गया। गुरुदेव के उपदेश से उसने 11 अंगों का अध्ययन कर लिया। सारे कल्याण, सारे जीवों के कल्याण की भावना से भरने के बाद अपने सम्यक दर्शन को इतना विशुद्ध बना लिया कि जिसमें कोई भी अतिचारों की गंध वहां पर नहीं रही। पूर्ण विनय से संपन्न था। अपने लिए हुए शील व्रतों का अतिचार रहित पालन करता था। नित्य प्रति अपने उपयोग को ज्ञान में लगाए रहता था। संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन करते हुए नित्य प्रति संवेग भावों से भरा रहता था। अपनी शक्ति के अनुसार 6 प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के अभ्यंतर तपों में अपने जीवन को कुंदन जैसा दमका रहा था। शक्ति के अनुसार त्याग धर्म का भी अपने जीवन में पारायण करता रहता था। दूसरे साधुओं के तप में कोई विघ्न उत्पन्न होने पर उनके विघ्न का निवारण करने के लिए तत्पर रहता था। साधुओं की बह्य वृत्ति में भी निर्दोष रूप से उनके दुख को दूर करने में दत्त चित्त होकर के लगा रहता था। अरहत की भक्ति तीनों संध्या काल में लीन होकर के अतिशय पुण्य का अर्जन करता था।
आचार्यों की भक्ति में भी गदगद होकर के रोमांचित तन के साथ में अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत करता था। उपाध्याय परमेश जी की भी आराधना करके उनके गुणों की प्राप्ति की भावनाओं से भरा रहता था। जिनवाणी के प्रति भी अनन्य भक्ति उसके हृदय में थी। अपने षट आवश्यकों को यथाकाल पालन करने में आनंद की अनुभूति महसूस करता था। ज्ञान, ध्यान, तप आदि के माध्यम से मार्ग की प्रभावना में संलग्न रहता था। साधर्मियों के प्रति जैसा गाय का बछड़े के प्रति स्नेह होता है, ऐसे स्नेह से भरा रहता था। ऐसी 16 कारण भावनाओं से उस राजकुमार जो अब निष्णात श्रवण के रूप में अपनी चर्या को कर रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन किया। और अंत समय में संलेखना को धारण किया। प्रायोगमन मरण, जिसमें दूसरों की भी वैयावृत्ति स्वीकार नहीं करते और अपने हाथ से भी अपने शरीर की वैयावृत्ति नहीं करते। उस प्रायोगमन मरण में इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उन्होंने उपशम श्रेणी पर आरोहण कर लिया। मोहनी कर्म का उपशमन करते हुए अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और पूरे मोह का उपशमन करके उपशांत मोह दशा को प्राप्त किया। लेकिन कर्मों का दबाना अंतर्मुहूर्त से ज्यादा संभव नहीं। पुनः वो मोह की प्रकृतियां क्रम से उदय में आने लगी और 10वें, 9वें, 8वें, 7वें गुणस्थान तक वापस आ गए। प्रमाद उनको 6वें गुणस्थान में ले आया। हजारों बार 6वें, 7वें में डोलते डोलते पुनः उन्होंने प्रयास किया। अंतरंग प्रयास था, बाहर से समझ में नहीं आता था। अंतरंग प्रयास के माध्यम से पुनः उन्होंने उपशम श्रेणी पर आरोहण कर लिया। पुनः वही दशा, अपूर्व कर्ण, निवृत्तिगण, सुसांप्राय और उपशांत मोह, और उसी समय आयु का अंतिम निषेक खिरते ही उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन करके सर्वार सिद्धि विमान में जाकर के स्थित हो गई। 11वें गुणस्थान से सीधा 4था गुणस्थान और विग्रह गति में उसी
सम्यक दर्शन को लेकर के एक हाथ का शुक्ल लेस्या से युक्त शरीर उनके लिए प्राप्त हुआ। अहमिंद्र पद 33 सागर की आयु, जब 6 माह अवशिष्ट रहे तब सौधर्मेंद्र को कि अब इस धरा पर 6 माह बाद वो अहमेंद्र जो तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर बंधन कर रहा है, वहां से च्युत होकर के इस धरा पर आने वाला है। कुबेर को उन्होंने निर्देश दिया कि जाकर के उस नगरी को जिसमें उनका जन्म होने वाला है स्वर्णिम बना दो। कुबेर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करने के साथ साथ रत्न वृष्टि भी वहां पर करने लगा। पिता के आंगन में तीनों संध्या काल में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती थी। कोई भी वहां पर गरीब नहीं रह गया था, सारे याचक धनवान हो गए थे। जब 6 माह पूर्ण हुए और उस अहमिंद्र की आयु का अंत समय आने वाला था, उस समय जिस मां के गर्भ में अवतरण लेना था, मनोहर काल में वो माता स्वप्न देखती है। सबसे पहला स्वप्न विशालकाय ऐरावत हाथी, श्वेत वर्णीय गज को देखकर दूसरे स्वप्न में माता देखती है गर्जना करता हुआ विशालकाय वृषभ। सिर के पास में बालों का बहुत बड़ा घेरा और गर्जना करता हुआ सिंह उसके बाद दिखाई देता है। अगले स्वप्न में माता को देवी का नहन करते हुए 2 गज दिखाई देते हैं। कलश युगल दिखाई देता है, सरोवर दिखाई देता है और लहरों से युक्त समुद्र दिखाई देता है। मछलियों का युगल दिखाई देता है, माला का युगल दिखाई देता है, सिंहासन, स्वर्ग विमान, धरणेन्द्र भवन, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, रत्नों की राशि
और आखिरी स्वप्न में निर्धूम अग्नि। ऐसे 16 स्वप्नों की एक के बाद एक देखने के बाद उन माता के 17वें स्वप्न में एक गज ऊपर से आकर के उनके मुख के माध्यम से उदर में प्रवेश कर चुका है। और उसी समय राजमहल में शहनाई का वादन प्रातःकाल की बेला में होने लगता है और माता की निद्रा भंग हो जाती है। अभी अभी स्वप्न पूर्ण हुआ था, इसलिए पूरा स्मरण उनके मन में बना हुआ है। वो अपने कार्यों से निवृत्त होकर के अपने स्वामी से मिलने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। राजा उनको दूर से देख करके हर्षित होते हैं और अपने सिंहासन पर ही उनके लिए बैठने का निर्देश देते हैं। बड़े हर्षित होकर के वो अपने स्वामी को पूरी स्वप्नावली सुनाती है। अवधि ज्ञान के धारी राजा उस समय में अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लेते हैं कि सरवार सिद्धि से कोई देव इनके गर्भ में आया है और ये स्वप्नावली संकेत है कि वो 3 लोक का स्वामी उनके फलों को बताते हुए वो कहते हैं, ऐरावत हाथी देखने से इस संसार का सर्वोच्च उत्कृष्ट पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। वृषभ को तुमने देखा है, वो संकेत करता है कि वो जगत का सम्राट बनेगा। सिंह का स्वप्न पराक्रमी होने का संकेत है। लक्ष्मी का नभन गिरिराज पर उसका इंद्रों के द्वारा नभन होगा। जन्माभिषेक का प्रतीक है। चंद्र देखने से वो सबके लिए आनंददायक होगा। सूर्य जैसा तेजस्वी होगा। कलश युगल से वो निधियों का स्वामी होगा। मीन युगल से वो अनंत सुख का पात्र होगा। माला युगल से वो तीर्थ का कर्ता होगा। सरोवर उसके उत्तम लक्षणों को कहता है। सागर उसके सर्वदर्शी का प्रतीक है। स्वर्ग विमान उसके कल्याणक मनाने के लिए देवों का आगमन का प्रतीक है। धर्मेंद्र भवन 3 ज्ञानों से युक्त वो आया है। अवधि ज्ञान से सहित है,
रत्न राशि गुणों की खान है। सिंहासन सारे जग की सत्ता को प्राप्त करने का निर्देश है और निर्धूम मगन सारे कर्मों को नाश कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगा। सुन करके जगत माता हर्षित होती है। और इधर गर्भ कल्याणक मनाने के लिए चारों निकाय के देवों का आगमन हो जाता है। पूरे नगर की परिक्रमा कर सौधर्मेंद्र सभी देवों के साथ में आकर के और उन्हें सिंहासन पर दोनों माता पिता को बैठाकर उनकी आराधना करता है। गर्भस्थ शिशु भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है। भविष्य की अपेक्षा से भी आधे के कारण में आधार भी यहां पर पूज्य हो गया। उत्सव करके सारे देव चले जाते हैं। देवियां वहां पर मां की सेवा करती हैं। पूरा गर्भकाल बड़े आनंद के साथ व्यतीत होता है। जन्म कल्याणक पर पुनः चारों निकाय के देव आते हैं और उनके जन्माभिषेक महोत्सव को सानंद संपन्न करते हैं। इंद्र दशावतार नाटक उनके पूर्व भवों का चित्रण वहां पर करके कैसे उन्होंने पूर्व भव से साधना करते हुए इस उत्तम पद को प्राप्त किया है दर्शाता है। फिर उनका राज्याभिषेक होता है बड़े होने पर और किसी निमित्त को पाकर के वैराग्य को प्राप्त होते हैं। लौकांतिक देव आकर के उनकी अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। शिविका में बैठ कर के पहले मनुष्य, फिर विद्याधर और फिर देव उनको आकाश मार्ग से उस दीक्षा वन में लेकर के आते हैं। सारे वस्त्राभूषण छोड़ करके पंचमुष्टि केशलोंच करके श्रमणत्व को प्राप्त करते हैं और थोड़ी ही देर में उनको चौथा ज्ञान मनः पर्यय प्राप्त हो जाता है। साधना करते हुए फिर ध्यानस्थ होते हैं किसी वृक्ष के नीचे और इस बार छपक श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं। उस छपक श्रेणी पर कर्मों का क्षय करते करते 10वें गुण स्थान तक समान रास्ता था। उसके बाद 11वें में ना जाकर के सीधा 12वें क्षीण मोह में पहुंच जाते हैं। अंतर मुहूर्त में 3 घातिया कर्मों को और नाश करके कैवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। सारा लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकने लगा है, दर्पणवत उनका ज्ञान बन चुका है। कुबेर धर्म सभा का निर्माण करता है। 12 सभाओं को धर्मामृत पिलाकर अंत समय में उस समोषण को भी छोड़कर
सिद्ध क्षेत्र पर योग निरोध कर समुद्घात के माध्यम से अपने बाकी कर्मों को आयु कर्म के बराबर बनाकर योग का निरोध कर अयोगी बनते हैं और वहां पर आ ई उ री री ऐसी 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय गणधर परमेष्ठी को लगता है, उतने समय उस 14वें गुण स्थान में रहकर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का नाश कर उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन कर उन वात वलयों तक अंत तक पहुंच जाती है। अनादि काल से जो संसार का परिभ्रमण चल रहा था उसका नाश कर सादि अनंत काल तक शाश्वत स्थान, शाश्वत सुख को वो प्राप्त कर लेते हैं। उन भव्य पवित्र आत्मा की ऊर्जा अपने सिर पर बरसते हुए अनुभव करें। उसने पूरे मस्तक के विकारों को शमित कर दिया है, सारी थकान को दूर कर दिया है। नेत्रों के, नासिका के, मुख के, कर्ण के विकारों को दूर कर पूरे मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। कंठ के विकारों को दूर करते हुए फेफड़ों को पूर्ण विस्तार देते हुए स्वस्थ बना दिया है। हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद से भर दिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करते हुए रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड को सुदृढ़ बनाकर पीठ की, कमर की सभी तकलीफों को नष्ट कर दोनों कंधों की पीड़ाओं को हरते हुए दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है उन पवित्र आत्मा की ऊर्जा। टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के पौरों तक पहुंच करके हाथों के सारे विकारों को दूर कर दिया है। जंघाओं को, घुटनों की सारी पीड़ाओं को हरते हुए पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सारे संसार को ये ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसी भावना से जो ऊर्जा ऊपर से बरस रही है उसको अपने हाथों से निकलते हुए पूरे लोक में फैलते हुए देखें। पूरे लोक को व्याप्त कर रही है सारे संसार की कल्याण की भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, पूरे लोक में उन पवित्र आत्मा की ऊर्जा ने शांति का वातावरण बना दिया है। सारे जीव देह से भिन्न अपने आत्म तत्व के निरीक्षण में लगे हुए हैं।
भेद ज्ञान अनुष्ठान संजातो हम। जाता दृष्टा स्वरूपो हम। देहातीत स्वरूपो हम। इंद्रियातीत स्वरूपो हम। सोहम शुद्धोहम निरंजनोहम। सोलह स्वपन सोलह स्वपन जिन माता ने रात में देखे, गर्भ में आए जिन। सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन जिन माता ने रात में देखे, गर्भ में आए जिन। सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन। ऐरावत गज सिंह वृषभ और लक्ष्मी चंद्र सूर्य सरवर। युगल मीन घट माला सागर, सिंहासन नागेंद्र महल। देव विमान रत्न राशि और दिखलाई निर्धूम अगम। सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन। ऐरावत उत्कृष्ट पुत्र हो, वृषभ धर्म सम्राट कहे। पराक्रमी सिंह जैसा होगा, रमानवन गिरी राज मिले। चंद्र समान हो आनंददायक, हर लेगा वो सबकी तपन। सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन। तेजस्वी हो सूर्य के जैसा, उत्तम लक्षण कहता था। मीन अनंत सुखों का स्वामी, तीर्थ के करता कहती माँ। कलश युगल से सभी निधि का, होगा वो स्वामी। सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन सोलह स्वपन। सर्वदर्शी सागर से जानो, आसन जग पर सत्तावान। अवधि ज्ञानी धरणेन्द्र भवन से, सुर आएंगे कहे विमान। रत्न राशि गुण
कर्म दहन 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन 17वां सपनामा देखी ऐरावत मुख किया प्रवेश स्वर्ग से च्युत हो गर्भ समाए देकर माँ को शुभ संदेश स्वप्न फलों को पिता बताए प्रमुदित माँ का तन और मन 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन जिन माता ने रात में देखे गर्भ में आए जिन 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार Mm-hmm.